हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत सोलो सिकोआ टामा टोंगा जैकब फातू यानी कि न्यू ब्लड लाइन से होती है। सोलो सिको आके बोलते हैं स्मैकडाउन एक्नॉलेज मी। रोमन रेंस अपनी उस छोटी सी उस बोट में बैठा है वाइजमैन के साथ। उसने सोचा वो मुझे चैलेंज करेगा ट्राइबल कॉम्बैट में ऊला फाला के लिए 2025 में रॉकेट डेब्यू एपिसोड में, जो कि पहला एपिसोड होगा। बू की जगह तुम मुझे एक्नॉलेज करो, मुंह बंद रखो अपना जब ट्राइबल चीफ बात कर रहा हो। रोमन रेंस, तुम मुझे चैलेंज देना चाहते हो ट्राइबल कॉम्बैट मैच में, तुम मुझे जंग में लाना चाहते हो तो चलो करते हैं। मैं अपना ब्लड लाइन पीछे छोड़ के आऊंगा, तुम भी रोमन रेंस अपना ब्लड लाइन पीछे छोड़ देना, वाइजमैन को पीछे छोड़ देना, जे ऊसो को पीछे छोड़ देना, जिम्मी ऊसो को पीछे छोड़ देना। रोमन रेंस, ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। जनवरी 6 जब मैं बाहर आऊंगा, वो बिल्डिंग छोड़ूंगा, आपका ट्राइबल चीफ मैं रहूंगा, आपका हेड ऑफ द टेबल, और मैं रहूंगा ट्राइबल चीफ, और मेरे पास होगा ऊला फाला। तो रोमन 6 जनवरी मैं तुम्हें बुरी तरह हराऊंगा। उसके बाद तुम अपनी बोट में बैठ के जा सकते हो आइलैंड ऑफ इररिलेवेंसी, और एंड में तुम मुझे एक्नॉलेज करना। तभी यहाँ ड्रू मैकइंटायर की एंट्री होती है। वो आके सोलो सिकोआ के सामने खड़े होते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं, ड्रू देखो, मानना होगा मैं काफ़ी खुश था जब तुमने जिम्मी ऊसो को क्लेमोर करा, मैं बहुत खुश था। यहाँ आने के लिए तुम्हारे पास बड़ा रीज़न होना चाहिए। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, मैं तुमको जवाब देने आया हूँ। ज़्यादा बोलोगे तो सही हरकत होने वाली है। मैंने जे और सैमी ज़ैन को निपटाया है। मैं जानना चाहता हूँ, जब तुम रात भर जागते रहते हो तो तुम क्या सोचते हो कि ड्रू मैकइंटायर कब तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी हालत खराब करेगा। बट तुम्हारी वजह से मैं आज चैंपियन नहीं हूं। तुम्हारी वजह से क्लैश एट दी कैसल पेपर व्यू में टाइटल मेरे हाथ से चला गया। तुम्हारी वजह से मैं सफ़र कर रहा हूं, मेरी फैमिली सफ़र कर रही है। तुम्हारी तारीफ करनी होगी कि तुम रोमन रेंस के सामने खड़े हुए, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम ब्लड लाइन के इकलौते ऐसे मेंबर हो जो रोमन रेंस के सामने खड़े हुए। तुम और मैं सेम पेज पे हैं, जो तुम चाहते हो वही मैं चाहता हूं। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि मैं धीरे धीरे उन लोगों को उस रास्ते से बाहर निकालूंगा। तुम रोमन रेंस का ध्यान रखो और मैं सबको निपटाऊंगा। उसके बाद मेरे और तुम्हारे बीच में जो दुश्मनी है उसको हम खत्म करेंगे। तभी यहाँ जिम्मी ऊसो आके ड्रू मैकइंटायर का पैर पकड़ के बाहर खींचते हैं और क्रचेस से ड्रू मैकइंटायर को बुरी तरह अटैक करते हैं। बुरी तरह से ड्रू मैकइंटायर पर अटैक करते हुए वो बैरिकेड के उस साइड ले जाते हैं। तभी यहाँ एले नाइट, आंद्रादे, अपोलो की एंट्री होती है। वो न्यू ब्लड लाइन पे आके टूट पड़ते हैं और अटैक के बाद न्यू ब्लड लाइन को खदेड़ देते हैं। इसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच ऑफिशियली शुरू होता है। अपोलो और टामा टोंगा शुरू करते हैं। अपोलो टामा टोंगा में मार देते हैं और भाई दोनों हाथों पे उठा के उन्हें रिंग में पटक देते हैं। टामा में अब दबा के मार पड़ रही होती है। आंद्रादे कुछ अच्छे मूव्स देते हैं। अब जैकब फातू को टैग मिलता है और वो आते ही डोमिनेट करते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। आंद्रादे ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, स्पेशली जैकब फातू के खिलाफ। सोलो सिकोआ अब आंद्रादे पे टूट पड़ते हैं। अच्छा एक्शन दिखा इनके बीच। मैच में अब एले नाइट ने कंट्रोल बनाया हुआ था। तभी रिंग के बाहर नाकामूरा आके एले नाइट में किनशासा देते हैं। रिंग में सोलो सिकोआ ने आके अपोलो की हालत ख़राब करके समोन स्पाइक दे के पिन करा और मैच जीत लिया। एंड में जैकब फातू ने ऊला फाला सोलो सिकोआ को पहनाई। अब हमें बैक स्टेज केविन ओवेंस एक वीडियो प्रोमो के जरिए दिखाई दिए। उनके पास विंच ईगल भी था। वो बोलते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद जो कुछ हुआ वो मेरा फॉल्ट नहीं है। काफ़ी लोग उसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हैं। कॉडी रूड्स, रेफरी, निक एल्डिस सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि कॉडी रूड्स पर अटैक करने में उनका कोई गलती नहीं है। रेफरी की वजह से उनकी हार हुई, वरना वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन होते। अभी भी चैंपियनशिप मेरे पास है और मैं इसे किसी को नहीं देने वाला हूँ। केविन ओवेंस वार्निंग देते हैं कि अब जो कुछ होगा आगे उसके लिए निक एल्डिस और WWE ऑफिशियल ही जिम्मेदार होंगे। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। ब्लड लाइन ड्रू मैकइंटायर को छोड़ के कुछ खास आज के एपिसोड में नहीं था। जिम्मी ऊसो का भी अटैक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दिखाया गया, मतलब एकदम से उसे कैमरे से आउट कर दिया गया क्योंकि एले नाइट, आंद्रादे और अपोलो की एंट्री हुई थी। टेप एपिसोड था तो ऐसा लगा जैसे कि WWE बस टाइम काट रही हो, क्योंकि बार बार कॉडी रूट्स पे जो अटैक हुआ उसको दिखाना, रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के कॉफ शो में जो हुआ वो दिखाना। वहीं रोमन रेंस इस वीक भी नहीं दिखाई दिए। 2-2 हफ्ते रोमन रेंस नहीं दिखते हैं।
अब लास्ट वीक नहीं दिखे और ये एपिसोड लास्ट वीक के एपिसोड के बाद ही टेप हुआ था, तो कहाँ से रोमन रेंस इस एपिसोड में दिखेंगे? सैटरडे नाइट मेन इवेंट में उनका मैच नहीं था शायद इसलिए, और अब नेक्स्ट वीक ही शायद वो दिखाई देंगे। रोमन रेंस को बच के रहना होगा क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ब्लड लाइन के शिकार पर हैं, और अब तो हिंट मिल गई है कि सोलो और ड्रू एक साथ आ सकते हैं ब्लड लाइन के खात्मे को, और ये रोमन रेंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स डेब्यू एपिसोड के लिए, जब वो सोलो सिकोआ का सामना करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपने यहाँ तक देखी होगी और पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।